हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीपीटी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो 2025 के अंदर सोच रहे हैं कि सर हम बीपीटी कोर्स करें या बीएससी नर्सिंग कोर्स करें। काफ़ी कन्फ्यूजन है आप बच्चों के कि सर बीपीटी हमारे लिए बेस्ट हो सकता है या हमारे लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों कोर्सेज, चाहे वो बीपीटी हो या बीएससी नर्सिंग हो, इन सभी के हर एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे आज के वीडियो में। और समझ लास्ट में आप अल्टीमेटली इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आप इजिली आप चूज कर पाएंगे कि आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है या बीपीटी बेस्ट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उन रिलेटिव्स को शेयर करें जो अपने बच्चों को ये कोर्सेज कराने की सोच रहे हैं, या वो फ्रेंड जो करने की सोच रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज है इन दोनों कोर्सेज के बारे में, तो उन तक जरूर शेयर करें आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम समझते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग और बीपीटी जो कि एक फिजियोथेरेपी का कोर्स है। फिजियोथेरेपी मींस इसके अंदर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। इसको स्पेसिफिकली या तो पैरामेडिकल के अंदर आप रख सकते हैं या अलाइड हेल्थ साइंस के अंदर रख सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजन और डिबेटेबल टॉपिक है। बीपीटी के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूँ तो नर्सिंग का एक बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक नर्स बनते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। तो आप इस कोर्स को करने के बाद क्या बनेंगे, आप एक नर्स बनते हैं। तो बीएससी नर्सिंग और बीपीटी दोनों ही ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स है, मींस डिग्री लेवल के कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो चलिए ये भी हमें समझ में आ गया कि दोनों के लेवल ऑफ कोर्सेज क्या होता है। अब बात करता हूँ कि दोनों में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो चाहे वो बीपीटी कोर्स हो या बीएससी नर्सिंग कोर्स हो, दोनों करने के लिए आपके पास 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना अनिवार्य है। समझते हैं कि एडमिशन किस तरीके से होता है। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर, बीएससी नर्सिंग इस कोर्स को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर, वो है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो रेगुलेट करती है इस कोर्स को, जो कॉलेज करा रहा था उसे। और कराने के बाद अल्टीमेटली जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है वो कोई और नहीं, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल होता है। तो आईएनसी के अकॉर्डिंग आपको बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको एंट्रेंस कंपलसरी है। तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं देखने को मिलता। कल को अगर आप गलती से डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आईएनसी के पास जाता है, उसके डेटा से अगर आप मैच नहीं होता तो कल को आपका बीएससी नर्सिंग वेस्ट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट में ऑब्वियसली बात है आपका एंट्रेंस कंपलसरी ही है। लेकिन प्राइवेट में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो शॉर्टकट के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में, आपको लग रहा है कि एकेडमिकली मैं पास नहीं हो सकती या हो सकता, और आप शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में एडमिशन ले रहे हैं तो कल को आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले। वहीं अगर मैं बीपीटी की बात करूंगा तो बीपीटी के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन देखने को मिलता है। बाकी इंडिया के जो टॉप के यूनिवर्सिटी कॉलेज है फिजियोथेरेपी के, वहाँ पे आपको एंट्रेंस देखने को मिलता है। हालांकि नीट, सीयूटी, यूजी या इनके थ्रू भी आपको बीपीटी में एडमिशन देखने को मिलता है। एम्स जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज मींस बीपीटी कोर्सेज नहीं कराता है। बच्चों को काफ़ी डाउट होता है कि सर एम्स में बीपीटी कर सकते नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ओवरऑल दोनों कोर्सेज के अंदर एंट्रेंस कंपलसरी है। बीपीटी में आपको डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन देखने को मिलता है। तो ये रही बात एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसीजर की। अब हम समझते हैं कि करना कौन सा कोर्स चाहिए हमारे को। तो देखिए मैं दोनों कोर्स को अलग अलग करके बता देता हूं आपको कि देखिए दोनों बेस्ट, इन दोनों में बेस्ट क्या हो सकता है। तो कोर्स, किसी भी कोर्स को बेस्ट आप बनाते हैं, आपकी कंडीशन बनाती है। आप क्वेश्चन कहेंगे सर किस तरीके से क्या बात होती है कि आप कह रहे हैं कि आपकी कंडीशन हम बेस्ट बनाते हैं, आप बता नहीं रहे कि हमारे को कौन सा बेस्ट हो सकता नहीं हो सकता। तो देखिए अगर आपके पास टाइम है, दोनों का कोर्स ड्यूरेशन आपको पता है, बीपीटी करने के लिए 4.5 साल लगता है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास 4 साल लगता है। दोनों में टाइम सेम है। दोनों अगर आप एकेडमिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग है, आप एंट्रेंस दे सकते हो और एंट्रेंस को निकाल के गवर्नमेंट में अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो दोनों आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से लास्ट में अगर आप ऑप्शन रखना चाहते हैं कि मैं प्राइवेट से इन कोर्सेज को करना चाह रहे हूँ, तो बीपीटी जो है वो काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बीपीटी। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, अगर फाइनेंशियली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बीएससी नर्सिंग करें, अदरवाइज आपके पास बीपीटी ऑप्शन रहता है। तो ये फाइनेंशियली है। एकेडमिकली अगर मैं बात करूं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, बीपीडी हो, बीपीडी में एमबीबीएस का सेम सिलेबस चलता है और इसके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। बीएससी नर्सिंग भी काफ़ी टफ है एकेडमिकली, तो पढ़ना दोनों में पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं है पढ़ाई, इसमें कम पढ़ना पड़ेगा, मैं बीपीडी कर लेता हूँ, या बीएससी नर्सिंग में ज़्यादा पढ़ना है तो नहीं, ठीक है कर लेते हैं। तो दोनों में आपको बराबर पढ़ना होता है, दोनों में वास्ट स्टडी होती है, अच्छे से पढ़ना होता है। तो एकेडमिकली मैं ये कहूँगा कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, दोनों में बराबर पढ़ना होता है। आप समझते हैं यहाँ पे कि सर
बीएससी नर्सिंग या बीपीटी, इसके अंदर अगर हम एडमिशन लेते हैं तो ऐसे कौन से क्राइटेरिया लाइक जो आपके लिए, हमारे लिए, आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट आगे इन फ्यूचर मेडिकल फील्ड में, आपका सपना डॉक्टर बनने का था, किसी वजह से एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए या किसी वजह से आप एमबीबीएस जैसे कोर्स को नहीं कर पाए और आपका सपना डॉक्टर बनने का था, तो उस केस में अपने सपने को बीपीटी जैसे कोर्स को करके आप पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, लास्ट में सफिक्स में मेंशन कर देते हैं पीटी, तो डॉक्टर लगा सकते हैं और एज एन डॉक्टर जो है कल को अपना क्लिनिक जो है स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, होम विजिट्स वगैरह रहता है। तो जिसका माइंडसेट डॉक्टर बनने का था उसके लिए बीएससी नर्सिंग से बेहतरीन कोर्स हो सकता है बीपीटी। इस कोर्स को करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं और आपका एक सपना पूरा होता है। दूसरा ये, जिसका सपना अल्टीमेटली ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, अर्निंग अच्छी चाहिए, बिजनेस करना है, बिजनेस माइंडसेट है और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों का जो अल्टीमेटली सपना देख रहा है, उस बच्चे के लिए जो है बीपीटी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप एक फिजियोथेरेपी सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, होम विजिट्स ले सकते हैं, क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं आप फिजियोथेरेपी के अंदर। और ये करने के साथ साथ अल्टीमेटली जब इसमें आप अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें लाखों इवन करोड़ों भी कमा सकते हैं। आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, ऐसे फिजियोथेरेपी जो 2 से लेकर 4, 5, 10 सेंटर चला रहे हैं और लाखों इवन करोड़ों भी टच कर रहे हैं। तो ऐसा भी है। तो जिसका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट का, उसके लिए बीपीटी बेस्ट हो सकता है। बीएससी नर्सिंग के अंदर आप अपना नहीं कर सकते, आपको जो अल्टीमेटली प्रैक्टिस जो है वो आपको किसी डॉक्टर के अंडर ही करना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई नर्सिंग होम हो, आपको डॉक्टर के अंडर आप जो है आपको काम करना होता है। तो ये वाला पॉइंट भी देख लिया। अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे का माइंडसेट है गवर्नमेंट जॉब करने का, तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा आपको कि बीपीटी या बीएससी नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट की वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती है। ग्लोबली जो नर्सिस की काफ़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है और इस वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। एम जैसे ऑर्गेनाइजेशन में नॉट सेट का अगर आप एग्जाम देते हैं तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है। तो जिसका माइंडसेट गवर्नमेंट जॉब का, एक स्टेबल जॉब चाहिए, एक अच्छी अर्निंग चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, तो उस केस में बीएससी नर्सिंग करें। बीपीडी के अंदर आपको कम वैकेंसीज देखने को मिलती है और सैलरी कम है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। तो इस अगर एस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं, जिसका माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब करने का, अच्छी सैलरी का, तो इस केस में बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है और बीपीडी जो है आपके लिए इस केस में थोड़ा सा डाउन एज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स थे आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, आप ये देखिए कि आप कौन से एस्पेक्ट्स में, आप किस कंडीशन से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी एकेडमिक कंडीशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा, आप कैसे फ्यूचर अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली जो मैंने आपको चीज़ें बताई, फिर इजीली आप दोनों में से कोई ऑप्ट कर सकते हैं। यही रियलिटी है, यही मार्केट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही एनालिसिस है और यही रियलिटी था जो मैं बता। और डिटेल में जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है दोनों कोर्सेज पे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स हमने लॉन्च करे हुए हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, एकेडमिक मीन्स जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसको एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, चाहे वो अगर एडमिशन लेना चाह रहा है तो एंट्रेंस के लिए तैयारी करना है, चाहे वो कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो उसके लिए मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड के अंदर सभी कोर्सेज को हमने वहाँ पे लॉन्च करा हुआ है। तो उसे डाउनलोड करके आप उनमें एनरोल करके अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए हमारा चैनल जो अल्टीमेटली ये जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन के लिए पहुंचा रहे हैं, ना कि हमारे प्रमोशनल वीडियो है कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या आप हमारे कोर्सेज को लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और चैनलों से हमारे चैनल पर अल्टीमेटली डिफरेंस यही है कि हम आप तक एक ऑथेंटिसिटी, एक मार्केट को ऑब्जर्व करने के साथ, एनालिसिस के साथ एक ऑथेंटिक नॉलेज पहुँचाए जो आपकी लाइफ में एक मतलब एक्चुअल एक सही चेंज ला सके, इसलिए हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कोर्सेज में एनरोल करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जहां आपको अच्छा लग रहा है एकेडमिकली, फाइनेंशियली, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि किसी के ट्रैप में ना आए, किसी की बातों में ना आए, कोई भी चीज़ को कोर्स के बेस्ट उसके चक्कर में ना रहे। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो बहुत सिंपल सी भाषा में आप उसको रिसर्च करें, एनालिसिस करें, तब जाके हमारी चीज़ों को अटेंड और अपने पे देखें कि आपके लिए वो बेस्ट है या नहीं, तब आए। बाकी कोर्स का अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था कि हमारा वीडियो बनाने का पर्पज़ ऐसा नहीं है कि आप हमारे कोर्सेज को लो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से जरूर पता लगा होगा बीपीडी वर्सेस बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।